अलैहिस्सलाम आप तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर जब हमारे माँ बाप फौत हो जाएं तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं कि उनको वो चीजें पहुंचे। तवज्जो है, बस हो गई है, तवज्जो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली बात फरमा अस्सलातु अलैहिमा, फरमा सबसे पहले अपने माँ बाप पर जनाजा पढ़ो। ऐसा सुन लो सबक जे, माँ बाप फौत हो जाए तो सबसे पहले जनाजा पढ़ो। लेकिन सिर्फ गल नहीं है, ये जनाजा पढ़ने का मतलब है भी औलाद नूं आना चाहिए जनाजा, लेकिन अमूमी तौर पे औलादों को जनाजे नहीं आते होते, अमूमी तौर पे। और अमूमी तौर पे अब्बा जी को भी नहीं आता होता। बात सारी आती, दुकाना मकान बंगले सब बन गया। मैं ये बनाने का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन इन्होंने कभी बंदा भी बनाया ही, बाकी तो सब कुछ बना दिया, बंदा भी बनाया, कभी जनाजा भी सुने ही, कभी 6 कलमे भी सुने ने ना को, नमाज भी सुनी हो। औखियां गल्लां ने कौन आवे। जितने बुजुर्ग बैठे हो, जो तुसी अपनी जमीन अपने पुत्रां नूं देनियां ने ना, उन्होंने देने तो पहले कहना पुत्र मैनू जनाजा सुना भी, कल नूं मैं मरना, तू मेरा जनाजा पढ़न जोगा है या नहीं। जे इनू जनाजा आउंदा होवे तो जमीन दे दई, नहीं तो सारी जमीन मौलवी दे नाल लवा दई। कसम खुदा दी मौलवी तेरा बेहतरीन किस्म दा जनाजा पढ़े। हुण हो गए जे चुप, बजे यही गल है तो सवेरे मौलवी दे 5 मुरब्बे पक्के जे। सारे फारग कौम बैठी, जनाजा याद करो, खुदा का खौफ करो। मौलाना साहब कितना मुखलिस है यार तुमसे, फौत होते हो यासीन पास बैठ के पढ़ता है, जनाजा पढ़ता है, कबर दे सिराने खलो के वखरा पढ़ता है, पुआंदी वखरा पढ़ता है, 40 कदम बाद दुआ वखरी मंगदा, तीजे ते वखरी, साते ते वखरी, 7 दिन तुहाडे बूहे ते आके खत्म वखरा पढ़ता है। तो फिर एक पैली ते एदी भी बनदी है ना। और अपनी औकात क्या है, कुछ भी नहीं आता। मेरे भाई थोड़ा सा सोचेंगे, आप जो बुजुर्ग बैठे ना, अगर तेरी औलाद नूं जनाजा नहीं ना आउंदा, ये तेरे हसन दा मकाम नहीं है, रोण दा ही। इन्होंने कहा जनाजा सुना, नहीं तो जमीन मौलवी नूं जांदी पई फिट ये हाफ ना बनन तो गल हुई ना। इन्होंने दसो तो सही ना, मैं तुहाडे नाल करना की है, कम अज कम इनको बताओ। अच्छा दूसरी बात, औलाद को भी चाहिए जनाजा याद करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल इस्तिगफार लहुमा, फरमाया जब माँ बाप फौत हो जाएं तो फिर उनके लिए दूसरा काम, पहला है जनाजा और दूसरा इस्तिगफार। क्या मतलब? फरमाया उनके लिए दुआ करना। सादा बात है, समझिएगा। मैंने कहा इसका मतलब ये निकला जनाजा अलग है, दुआ अलग है। तो ये जो गचमच कर जाते हैं ये उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। तीसरा काम, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया व इकराम सिद्दीक़हिमा, फरमाया अपने माँ बाप के, माँ की सहेलियां और बाप के दोस्त, फरमाया उनका हया भी करना है, इज्जत भी करनी और एहतराम भी करना। ये माँ बाप के मरने के बाद हुकूक है, जनाजा, दुआ और माँ की सहेलियां, बाप के दोस्त, उनका एहतराम। और नंबर 4, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया व इनफाजु अहदिहिमा व फी रिवायतिन इनफाजु उहूदिहिमा, फरमाया अपने माँ बाप उनके किए हुए वादे जो माँ ने अपने बहन भाइयों से किए थे और बाप ने अपने दोस्त बहन भाइयों से किए थे, वो वादे भी पूरे करो। ये माँ बाप के मरने के बाद हक हैं जो माँ बाप के अदा करने पड़ते हैं। जनाजा, दुआ, माँ बाप के दोस्तों और सहेलियों का एहतराम और हट के उनके वादे, इनको पूरा करना। ये 4 हक हैं जो माँ बाप फौत हो जाए तो बाद में पूरे करने चाहिए। और सिर्फ यहां तक ब्रेक नहीं है, ये हक अदा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर तुम मरने वाले की तरफ से कोई सदका जारिया कर दो, समझ आई, उसका सवाब अल्लाह कब्र में अता फरमाएगा। अगर उसकी तरफ से पानी का इंतजाम कर दो, किसी को नलका लगवा दिया, कुआं बनवा दिया, लाल पंप लगवा दिया, जब तक वो इंतजाम रहेगा सवाब कब्र वाले को मिलता रहेगा। किसी गरीब की छत बना दी, मुसाफिर खाना बना दिया, कोई दीनी किताब छपवा दी, कुरान, कल गरीक़िल मुतगव्विफ़, फरमाया मरने वाला जो कब्र में जाता है वो ऐसे होता है जैसे कोई बंदा दरिया में गिर जाता है। हुजूर एक बंदा दरिया में, एक कब्र में, तो ये मिसाल कैसे समझे? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई बंदा दरिया में गिरता है तो उसकी ये तमन्ना होती है ना कि कोई बचाए। कहा बिल्कुल। फरमाया इसी तरह जो कब्र में जाता है उसकी भी तमन्ना होती है कि कोई बचाए। तो कहा कैसे? तो मेरे आका ने फरमाया यंतज़िरु लहू दावतम मिन अबिन औ अखिन औ सदीकिन तलहक़हू फिल क़ब्र, फरमाया कब्र वाला इंतजार करता है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे रिश्तेदार, ये मेरे लिए दुआ कर दें
और अल्लाह अपने गजब से दूर करके मुझे अपनी रहमत का कुर्ब अता फरमा दे। कब्र वाला दुआओं का इंतजार करता है, जरूर दुआ किया करें। और अभी हदीस शरीफ खत्म नहीं हुई, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन तोहफा जिंदा बंदों का मुर्दों के लिए दुआ करना होता है। अभी भी हदीस शरीफ खत्म नहीं हुई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम दुआ करते हो तो पता है अल्लाह कब्र में कितना सवाब देता है? फरमाया अमसाल अल जिबाल, अल्लाह पहाड़ों के बराबर तुम्हारी दुआ का सवाब अता फरमा देता है। मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपसे हमने जब जलालैन शरीफ पढ़ी ना तो आपने वहाँ पर हमें एक बात सुनाई। आप फरमाते बेटे मरता वो नहीं है जिसको नहला के कफना के दफना दिया जाए। जैसे कि उस्ताद जी मोया तो ये कम होया है, तो वो फरमाने लगे नहीं, असल में वो नहीं मरता जिसको नहला दो कफना दो दफना दो। अजिया के फिर कौन मरता है? फरमाया असल में वो मरता है जिसको मरने के बाद दुआओं में याद कोई नहीं करता है। असल में वो बंदा मरता है। फैसला आपके हाथों में है, पक्का पक्का मरना जे या सिर्फ मौत का जायका चखना जे। पक्का पक्का मरना जे तो अपनी औलाद नू आख जा मेरे तो बाद खत्म दरूद ना दुआई, इंशाअल्लाह ओ लतरेशन होएगी ना, ये क्यामत ताईं छुट्टी लभ जाए तो गल। तो जे तू ये कह के गया भी मैं सिर्फ मौत का जायका चखना कब्र च मौजा होना, तो फिर उनको कहना मेरे बेटे मेरे बाद दुआ करते रहना। और याद रख ले माँ बाप के लिए दुआ करने के लिए ना साउंड का होना ज़रूरी है, ना कैमरों का होना ज़रूरी है, ना मौलवी का दूसरे शहर से आना ज़रूरी है, ना लंगर का पकाना ज़रूरी है, ना इतने बड़े एहतमाम का होना ज़रूरी है। सिर्फ ये ज़रूरी है मरने वाला मुसलमान हो और जो बंदा है वो मुसलमान हो। और जितनी तौफीक है कुरान पढ़ के कहे बारी ताला मैंने पढ़ लिया अपनी शान के मुताबिक, तू सवाब दे अपनी शान के मुताबिक। अल्लाह अल्लाह तो खैर ए ख़त्म दरूद जे। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया की 9वीं जल्द में आपने लिखा है, आप फरमाते हैं ख़त्म दरूद पर इतना ज़्यादा खाना पकाना और दावती निज़ाम बनाना इसकी शरीयत में इजाज़त ही नहीं है। खाना जितना बनता है ज़्यादा सवाब तब मिलेगा जब गरीब खाएंगे। समझ आ रही है? और यहां पर सबसे पहले उमरा इनको पेश किया जाता है, जितने अमीर होते हैं। उलमा बैठे अमीर का खाना यहां पर मना और हराम नहीं है, लेकिन सवाब तब मिलेगा जब गरीब खाएगा। और सिर्फ ये लोगों के दिखलावे के लिए बस औकात होता है, अपने अंदर से ये निकाल दें। हाँ वैसे अगर लंगर का एहतमाम है, सबके लिए न्याज है, चावल है, XYZ आप बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जहां आपने 20 देके बनाई है 10 करें, अगली 10 उसका लंगर बनाएं और अपनी गली मोहल्ले के गरीबों के घर पहुंचाएं। आवाज मट्ठी हो गई है साड़ी। और ये जितनी महंगाई का दौर है इस बात को जरूर सोचिए। दावत इस्लामी का शोबा FGRF भी काम कर रहा है, लेकिन हर बंदा ही अगर FGRF बन जाए, मदीना मदीना ना हो जाए, तो गरीबों को जरूर याद रखिए। समझ आ रही है मेरी बात की? जब कोई गरीब हो तो जाए तो ऐलान हो जाता है कफन मैं देंगा, मरे हो सूट लैके देना, कभी जींदे भी लैके दिता सी। बोले आज ना किते को सुन ना लवे। बंदा फौत हो गया, ऐ जी 2 देगा खत्म तो मैं पका देंगा, खानियां भी तो तुसी ने, उन्होंने की फायदा मैनू दसना, वो तो भुखा मर गया, उन्होंने लैके दित्तियां सन। गरीबों का ध्यान रखें। किसी गरीब को दवाई लेके दे दे, गर्मियां बेचारा सड़ जाता सी, सर्दियां ठर जाता सी, हमने तो सुर का चादर और कपड़ा ना लेके दिया, और मरने के बाद चिट्टा लट्ठे का सूट 10 किलो फुल है जी फलाने साहब ने दिते ने, तो साहब जी तेन पहलों नजर नहीं सी आउंदा। इलाके की हिमायतें समेटनी है, रब की रहमत भी समेटना अच्छी बात है। अगर इस मौके पर भी अल्लाह की रजा के लिए दिया सुभान अल्लाह, लेकिन ये अगर तेन पूछ लिया गया भी पहलों नजर क्यों नहीं आया, क्या जवाब होगा? हम सबको चाहिए हम अपने दाएं बाएं का माहौल भी देखें, इसके साथ अल्लाह ज्यादा राजी होता है। और हदीस शरीफ में है, ये शोबा FGRF की जो किताब है अगर आप इसको ले लेना, जो सदका खैरात और खिदमत का, उसके अंदर भी ये हदीस मौजूद है। फरमा अल्लाह के कुछ बंदे अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किए हैं कि वो मेरे बंदों की मदद करेंगे और अल्लाह इसी के सदके में उनको जन्नत अता फरमा दे। वो अल्लाह की मखलूक की मदद कर ले भाई, बिल्कुल मदद किया करें। अपने इर्द गिर्द में ना थोड़ा माहौल देख लें, एक एक घर लगा लें और सिर्फ 5 से 7 हज़ार का राशन ले दे। गरीब बंदा 5-7 हज़ार महीना टपा लेंदा है, लेकिन तैनू नहीं पता मेरे मालिक ने कितना फजल फरमा छड़ा। अल्लाह करीम हमारे अकबल भाई, अफसल भाई, इनकी वालदा और इनके वालिदैन और इनके ख़ानदान के जितने अहबाब जिनके लिए एहतमाम हुआ उनकी हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम व तहरीक है,
मैं भी दावत इस्लामी से पढ़ा हूँ, हजरत अत्तार का मुरीद हूँ। जब तक ये मैं बात ना करूँ मेरा रांझा राजी हुंदई नहीं। आप अपने बच्चों को फैज़ान मदीना में दाखिल कराएं, मदरसतुल मदीना में दाखिल कराएं, इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। इनके साथ तावन भी फरमाएं। बाकी जितने मेरी मिल्लत के उलमा बैठे हैं, जलीलुल क़द्र, सय्युल अक़ाइद, सय्युल अमाल, सय्युल अफ़ाल, इनके इदारे भी मेरे इदारे हैं, यानी सुन्नियों के हैं। इनके साथ भी हमने तावन करना, भी चंदे वाला भी बंदे वाला भी। तो जो नहीं फरमाइए आप हज़रात, समझ आए, ये भी इदारे हमारे हैं। और जो जहां पर काम कर रहा है अल्लाह उस आलिम की मदद फरमा दे। समझ आ रही है। लेकिन दावत इस्लामी आपको पता पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सतह पे काम कर रही है। तो वो कहते हैं ना, चैन चल रही है तो आप सिर्फ हिस्सा मिला लें, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। तो आप क्या उम्मीद करूं कि तावन फरमाएंगे दावत इस्लामी के साथ भी, इज्तिमा में भी जाया करें। आप देखें जो वफा करता है ना, वफा सिला मिलता है। खालिद भाई का जनाजा तो याद होगा ना आप हजरात को, जो वफा करता है ना सिला देते हैं मेरे मालिक। आप ज़रूर दीन की खिदमत फरमाएं और जज्बे के साथ फरमाएं। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। एक बात मैं आपकी खिदमत में, चूँकि मैंने अभी यहाँ से मुल्तान के लिए रवानगी है मेरी, हुण तुसी पिछे दौड़ोगे, मैनू तिक्के दोगे तो सैल्फियाँ खिंचोगे, ए मैनू माफ़ी दे दे। समझ